पिछला एपिसोड जहां खत्म हुआ था, कहानी बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ती है। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले उसे जरूर देख लें। और हाँ, मैं इस सीरीज में नॉवल वर्जन एक्सप्लेन कर रहा हूं, जबकि विजुअल्स मांगा से लिए गए हैं। तो अगर कुछ सीन्स या पिक्चर्स कहानी से थोड़ा मिसमैच करें, चिंता मत कीजिए, ये नॉर्मल है। अब बिना किसी देरी के चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। श्याओयान एक अजीब सी कमजोर टूटती फूटती आवाज सुनता है। मुझे बचाओ। ये सुनते ही उसका दिल एक बार को रुक सा जाता है। वो तुरंत उसी दिशा में घूमता है और उसकी नजर अंधेरे में एक सूखे सिकुड़े हुए मानव कंकाल जैसी आकृति पर पड़ती है। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था और चारों तरफ डार्क पर्पल ग्लो छोड़ती काली सोल लॉकिंग चेन्स, आत्मा बांधने वाली जंजीरें बंधी हुई थीं। इन चेन से एक ठंडी, डरावनी, सोल खाने वाली ऊर्जा निकल रही थी। श्याओयान हैरान रह जाता है। ये कौन है? ये चेन तो सोल लॉकिंग चेन्स लगती हैं। सच्चाई सामने आती है। भयावह हालत में वो व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, मैं 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का असली चीफ हूं। मेरा नाम है याओ मिंग। उसकी आवाज पत्थर घिसने जैसी करकरी थी। श्याओयान और भी चौंक जाता है, क्योंकि जो चीफ वो जानता था वो तो याओ शाओ चंग है। ये सुनते ही याओ मिंग की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। वो हिस्टेरिक गुस्से में कहता है, वही कमीना, मेरा छोटा भाई। उसने मेरी पोजीशन छीनी, मुझे जहर दिया, मेरी ताकत गिराई और फिर मुझे यहां सदियों तक यातना सहने के लिए सील कर दिया। ये सुनकर श्याओयान के मन में पहला शब्द आता है, क्रूएल्टी। लेवल और पावर की असली जानकारी। याओ मिंग बताता है, जब उसे सील किया गया वो इंटरमीडिएट बनसेंग था। सदियों से ये डार्क ऊर्जा उसकी शक्ति को और बढ़ाती रही। अब वो 2 स्टार डॉसेंग है। याओ छायो चेंग सिर्फ 1 स्टार डॉसेंग स्तर तक ही पहुंचा है। उसके पास असली चीफ की पहचान 9 सेरीन प्रोफंड स्टिक भी है और वो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं ट्राइब वापस लेकर दूंगा और तुम्हारी एक इच्छा बिना सवाल माने पूरी करूंगा। श्याओयान की शर्त। श्याओयान साफ कहता है, आई कांट ट्रस्ट यू। मैं तुम पर अभी भरोसा नहीं कर सकता। वो मांग रखता है, अपनी सोल बाहर निकालो, मैं उस पर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगाऊंगा। अगर तुम धोखा दोगे तुम पल भर में मर जाओगे। सदियों की पीड़ा से टूटा याओ मिंग मजबूरी में मान जाता है। श्याओयान उसके सोल पर इम्प्रिंट लगा देता है। अब याओ मिंग बंधा हुआ है और श्याओयान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल प्राप्त। श्याओयान पूछता है, स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल कहां मिलेगा? याओ मिंग बताता है कि उसने कई वर्ष वहां रहते हुए कुछ क्रिस्टल निगल लिए थे। वो मुंह से एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल बाहर निकालता है। श्याओयान उसे पकड़ते ही एक बहुत ठंडी, डार्क शक्ति महसूस करता है। उसका हाथ जम जाता है, लेकिन ये सच में वही रेयर क्रिस्टल था। चेन्स तोड़ने का मिशन। याओ मिंग बताता है कि असली बंधन चेन नहीं, बल्कि चेन के पीछे लेटेगरीज येलो स्प्रिंग रॉक है, जो निरंतर उसकी ऊर्जा को चूसता रहता है। श्याओयान अपनी हेवनली फ्लेम से अत्यंत संकेंद्रित फायर नीडल बनाकर उस छिपे हुए मैकेनिज्म को जला देता है। एक के बाद एक चारों चेन्स टूट जाती हैं और यामिंग जमीन पर गिर जाता है। श्याओयान उसे पकड़ लेता है और बाहर ले जाता है। इसी बीच एक विशाल अंडरग्राउंड पैलेस में याओ शाओ चियान को सील टूटने का आभास होता है। वो गुस्से में कहता है, यामिंग बाहर निकल गया, लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा। उधर श्याओयान और यामिंग ऊपर सरफेस पर पहुंचते हैं। तभी आसमान से कोई लड़की घायल होकर नीचे गिरती है। काइलिन। श्याओयान उसे पकड़ लेता है। उसके पीछे पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन भी घायल मिलते हैं। ऊपर आसमान में एक काला क्लोक पहने आदमी खड़ा था, याओ शाओचियान। उसकी मौजूदगी से हवा तक ठंडी पड़ जाती है। वो कहता है, मेरी योजनाएं बिगाड़ने की सजा तुम्हें यही मिलेगी, और ये लड़कियां, इन्हें मैं संभाल लूंगा। यामिंग गुस्से से चीखता है, आज तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
दोनों भाइयों के बीच डेकेड्स पुरानी नफरत खुलकर सामने आती है। स्याओयन यामिंग को रोकता है और कहता है, तुम अपनी दोची पहले ठीक करो, इस लड़ाई को मैं संभालता हूं। फिर वो याओ शाओचियान के सामने जाकर खड़ा होता है। याओ एक विशाल डार्क कोल्ड लाइटनिंग पाम बनाकर हमला करता है। स्याओयन हेवनली फ्लेम से उसे भाप में बदल देता है। फिर याओ येलो स्प्रिंग फिंगर 1000 फीट लंबी जायंट अटैक तकनीक छोड़ता है। स्याओयन ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से उसे तोड़ देता है। गुस्से में याओ अपनी असली रूपांतरण शक्ति निकालता है। वो 10,000 फीट लंबा ब्लैक पाइथन बन जाता है। फिर वो अपना सबसे शक्तिशाली स्किल निकालता है, येलो स्प्रिंग ग्रेट सील, एक ऐसा ताबूत जैसी ऊर्जा महर जो किसी को सदियों तक दबा सकती है। यामिंग चिल्लाता है, सावधान, यही वही स्किल है जिसने मुझे सदियों तक कैद रखा था। सील स्याओयन पर गिरती है और पूरा केव कांप उठता है। लेकिन अगले ही पल जमीन गोल्डन लाइट से फटती है। 4 कलर्ड फायर लोटस बाहर निकलती है, स्याओयन की हेवनली फ्लेम संयोजन शक्ति। सील उछलकर टूट जाती है। गोल्डन हाथ हेवनली फ्लेम मैनिफेस्टेशन ऊपर उठता है और पाइथन फॉर्म याओ के सिर पर गिरता है। उसका खून चारों ओर उड़ जाता है। पाइथन बॉडी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाती है और गोल्डन स्याओयन उसके ऊपर उतरता है, एक ही बात कहते हुए, मेरी टेरिटोरी में नहीं, बल्कि तुम्हारी टेरिटरी में भी तुम मुझे दबाने के काबिल नहीं हो। स्याओयन के इतना कहते ही याओ शाओचिन की सटक जाती हैं और वो अपनी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को आदेश दे देता है कि शाओयन को पकड़ लो। बस उसी आदेश के कुछ पल बाद पूरी ट्राइब के गार्ड्स एक डरावनी गर्जना के साथ आगे बढ़ गए। जमीन कांप उठी। उन सभी गार्ड्स के शरीर से उठती काली स्नेक ऑरा और उनकी लाल आंखें देखकर हवा तक ठंड पड़ गई। ये सब देखकर शाओयन ने धीरे से अपना मुट्ठा पीछे खींच लिया, लेकिन उसके दोनों पैर अभी भी याओ शाओचिन के शरीर पर जकड़े थे। उसके पैरों से हेवनली फ्लेम फैल रही थी और किस्मत से उसका पैर ठीक उसी हिस्से पर था जो स्नेक क्लैन के लिए फेटल स्पॉट माना जाता है। इस जगह चोट पड़े तो एक दो शेंग भी दर्द से कराह उठे। शाओयन ने ऊपर आसमान की ओर देखा। पूरा आकाश सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के पावर हाउसेस से भरा था। हर कोई गुस्से से उसे घूर रहा था। ये ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है और आज उनकी टेरिटरी में घुसकर उनके ट्राइबल चीफ को जमीन पर दबा देना, ये अपमान वे सह नहीं सकते थे। आसमान से एक बूढ़े एल्डर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम हो कौन? हमारी ट्राइब में घुसकर ये हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? उस एल्डर के कंधे पर चमकीले लाल जहरीले सांप की परछाई झूल रही थी। उसने नीचे गिरे याओ शाओचिन को देखा और उसका दिल दहल गया। उनका इतना ताकतवर ट्राइबल चीफ एक अनजाने इंसान के पैरों तले दबा पड़ा है। ये बात पूरी ट्राइब के लिए सदमे से कम नहीं थी। दूसरे एल्डर ने तुरंत आदेश दिया, सीरीन स्नेक गार्ड्स, इस इंसान को पकड़ लो, अभी के अभी। कुछ ही पलों में 100 से ज्यादा स्नेक गार्ड्स शाओयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी ऑरा शाओयन पर लॉक हो जाती है। शाओयन उन्हें स्कैन करता है और दिमाग में सोचता है, इनकी फाउंडेशन बेहद मजबूत है। ये सब एकदम परफेक्ट एलीट आर्मी की तरह ट्रेन किए गए हैं। स्काई मैंशन अलायंस के पास भी इतना परफेक्ट फॉर्मेशन नहीं है। इसी बीच याओ शाओचिन के शरीर से अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा फूटती है। वो शाओयन की पकड़ से निकलकर ऊपर उड़ जाता है और चिल्लाता है, ऑल एल्डर्स, 10,000 स्नेक ग्रैंड फॉर्मेशन सक्रिय करो, इसे यहीं खत्म कर दो। इधर एल्डर्स क्षण भर के लिए चौंके, लेकिन तुरंत अपनी जगहों पर फैलकर फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं। शाओयन हल्का सा मुस्कुराता है। उसे पता था यहां अकेले लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इस ट्राइब में सिर्फ शाओचिन ही नहीं, बल्कि पहले वाला लाल सांप वाला एल्डर भी असली जेन्युइन दो शेंग था।
जैसे ही पूरा आकाश लॉकडाउन की तरह बंद हो रहा था, अचानक एक ठंडी आवाज गूंजती है। याओ शाओचन, क्या तुम ये सब लोगों को दूर भेजकर मुझे चुपचाप मार देना चाहते हो? अगले ही पल आसमान में एक जाना पहचाना चेहरा प्रकट होता है। याओ मिंग। हाँ, वही याओ मिंग जिसे शाओ यन ने 900 साल पुरानी गुफा में बचाया था। अब वो एकदम बदल चुका था, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, परिपक्व और ठंडे स्वभाव वाला। एल्डर्स जब उसे देखते हैं तो सदमे में चिल्ला उठते हैं, ये तो ट्राइबल चीफ याओ मिंग है। लेकिन आपने कहा था कि वो मर चुका है। सारी ट्राइब में फुसफुसाहट फैल जाती है, लेकिन याओ शाओचन गुस्से में चिल्लाता है, ये नकली है, इसे मार दो। याओ मिंग शांत स्वर में कहता है, तुम तीनों एल्डर मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। क्या मैं नकली लगता हूं? तीनों एल्डर्स अचानक हिल जाते हैं। ये असली याओ मिंग ही है। इसी पल सच सामने आता है। याओ मिंग आंखों में चिंगारी लिए कहता है, मेरी अचानक गुमशुदगी का कारण और कोई नहीं, बल्कि याओ शाओचन और ये फर्स्ट एल्डर था। इन्होंने मुझे जहर दिया, घायल किया और फिर दीप सिरीन स्प्रिंग के नीचे कैद कर दिया। अगर शाओ यन मुझे बचाता नहीं तो मैं आज भी वही बन पड़ा होता। पूरा ट्राइब दहल उठता है। फर्स्ट एल्डर झट से चिल्लाता है, ये झूठ है। वह याओ मिंग पर लीप करता है, लेकिन शाओ यन एक विशाल गोल्डन जायंट बनकर सामने आ जाता है। टक्कर इतनी भयंकर होती है कि पहाड़ चटकने लगते हैं। फर्स्ट एल्डर लगभग चिल्लाता है, तुम मरने की जल्दी में हो लड़के। लेकिन तभी याओ मिंग अपनी विरासत का पवित्र हथियार निकालता है, 9 सीरीन प्रोफाउंड सेप्टर। पूरी ट्राइब सन्न रह जाती है। ये तो ट्राइबल चीफ का सबसे पवित्र खजाना है। अब एल्डर्स को समझ आता है कि असली चीफ कौन है। कुछ एल्डर्स चिल्लाते हैं, जिसके पास सेप्टर है वही ट्राइबल चीफ। याओ शाओचन और फर्स्ट एल्डर दोनों बिल्कुल पागल हो उठते हैं और मिलकर शाओ यन पर हमला करते हैं। एक इंटरमीडिएट डोशेंग और दूसरा एडवांस्ड डोशेंग। दोनों का कंबाइंड पावर सचमुच पहाड़ उखाड़ने जैसा था। लेकिन शाओ यन शांत खड़ा है। वह अपना किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी एक्टिवेट करता है, 99 फुट ऊंची डार्क गोल्ड बॉडी में बदलकर, और फिर वह फोरहेड सील एक्टिवेट करता है और उसकी शक्ति 2 लेवल ऊपर पहुंच जाती है, सीधे एडवांस्ड 1 स्टार डोशेंग। एल्डर्स चिल्ला उठते हैं, ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक है? 2 लेवल बढ़ा दिए। फिर शुरू होती है विनाशकारी लड़ाई। 2 मुट्ठियों बनाम 4 पाम्स। हर टक्कर में स्पेस टूट रहा था, पहाड़ धूल बन रहे थे। सब लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। कुछ एल्डर्स फुसफुसाते हैं, हमें रोकना चाहिए। नहीं, ये लड़ाई याओ मिंग की है, ये बदला उसे लेना ही होगा। इधर युवा लड़ाके छिपकर हमला करने लगते हैं, लेकिन एल्डर मिंग उन्हें रोक देता है। जब तक सच साबित नहीं हो जाता, कोई हाथ नहीं उठाएगा। उधर आकाश में लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है। फर्स्ट एल्डर की गोस्ट क्लॉ और ऊपर से आती डार्क फिंगर शाओ यन की ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम 5 सील फ्यूजन से टकराती है। एक पल को दुनिया शांत हो जाती है और अगले ही पल 10,000 फुट तक का क्षेत्र फट जाता है। शाओचन और फर्स्ट एल्डर दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं। वे सदमे में हैं। शाओ यन उल्टा स्थिर खड़ा है। अब याओ मिंग और शाओचन की लड़ाई शुरू होती है। याओ मिंग खून बहा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की नफरत है। वह शाओचन का सिर पकड़कर कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज ये गद्दी तुम्हारी होती। शाओचन रोते गिड़गिड़ाते कहता है, भाई, मुझसे गलती हुई। फर्स्ट एल्डर ने मुझे उकसाया था। लेकिन तभी याओ मिंग का हाथ अचानक उसके सिर में धंस जाता है। खून का फव्वारा फूंकता है। शाओचन का मॉन्स्टर कोड निकालकर वह हवा में पकड़ता है। ट्राइब सन्न रह जाती है। फर्स्ट एल्डर डर से कांपने लगता है। वह डीमन स्नेक स्काई एक्सप्लोजन एक्टिवेट करता है और अपना शरीर उड़ाकर भाग जाता है, बस मॉन्स्टर सोल बचाकर। याओ मिंग आदेश देता है, 5,000 किलोमीटर तक खोजो। वह बूढ़ा बचना नहीं चाहिए।
और अब पूरा ट्राइब झुककर याओ मिंग को असली चीफ मान लेता है। इसी बीच श्याओयन के साथी भी बाहर आते हैं। याओ मिंग उनकी ओर झुककर कहता है, ब्रदर श्याओयन, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा और अब मैं आपको एक ऐसा इनाम देना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। श्याओयन पूछता है, कौन सा इनाम? याओ मिंग मुस्कुराता है, क्या तुम्हें डीमन सेंट हुआकोंग के बारे में पता है? श्याओयन की आंखें फैल जाती हैं। डीमन सेंट हुआकोंग, वह महान व्यक्ति जो 2 दी बनने से बस 1 कदम दूर था। याओ मिंग बताता है, उसकी विरासत हमारी ट्राइब के पास है, एक स्टोन टैबलेट जिसके भीतर उसका एसेंस ब्लड भी मौजूद है। श्याओयन शांत हो जाता है। एसेंस ब्लड ऑफ अ नियर 2 दी, ये किसी भी 2 शेंग के लिए बेशकीमती खजाना था। याओ मिंग आगे कहता है, हमारी ट्राइब का कोई भी उस टैबलेट को नहीं खोल पाया क्योंकि उसके अंदर डीमन सेंट की रेमनेंट सोल है। उसे सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति खोल सकता है जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेवनली स्टेट तक पहुंची हो, और वह केवल एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स में होती है। फिर वह श्याओयन को देखता है और कहता है, ब्रदर श्याओयन, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। श्याओयन कुछ पल सोचकर कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह याओ मिंग सबको लेकर एक विशाल प्राचीन ऑल्टर तक जाता है, जहां एक विशाल पेल येलो स्टोन टैबलेट खड़ा है, मानो हजारों साल से वहीं प्रतीक्षा कर रहा हो। श्याओयन उसे देखकर फुसफुसाता है, यही है लेजेंडरी हुआकोंग स्टोन टैबलेट। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। श्याओयन की जर्नी अब और भी डेंजरस मोड लेने वाली है और आगे की कहानी पहले से ज्यादा इंटेंस होगी। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। See you in the next episode. Thanks for watching. Take care and keep supporting.